सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है। उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है। ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आंख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है। हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया। हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है, हमारी आंख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे? इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है जिसे कि पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, रूह और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। ये सब उसी एक शक्ति के नाम, वही जीवंत शक्ति सब कार्य करती है। उसी ने हमें अमीबा से इंसान बना दिया। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि अगर इंसान बनाना ही आखिरी कार्य था तो इंसान तो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत खोट है, अभी बहुत कमियां हैं, बहुत समझ में कमी है, ज्ञान में भी कमी है, एक दूसरे को पहचानने की भी हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसी से हम लड़ झगड़ते रहते हैं। सारी संसार की अशांति इसीलिए है कि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, क्योंकि सत्य एकमेव है, एब्सोल्यूट है। एक बार सत्य को जानने के बाद सब लोग एक ही जैसी भाषा बोलने लग जाते। देखिए, संतों में कभी झगड़ा नहीं होता था। नामदेव का आपने नाम सुना होगा। वो एक दर्जी थे और वो एक दिन गोरा कुम्हार को मिलने गए। वो एक कुम्हार था और अपने पैर से वो मिट्टी रौंद रहा था। उसको देखते ही नामदेव ने कहा, मराठी में कहा है कि निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाचे। मैं तो निर्गुण की भेंट करने आया था, तो वो तो तुम्हारे अंदर सगुण है। ऐसी भाषा सिर्फ संत ही संतों से कर सकते। इंसान तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरों का बुराई सोचते रहते हैं, एक दूसरों को दुखी देते रहते हैं। और अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसको सता सता के मार डालते। सो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी भारी न्यूनता है, खोट है, वो क्यों है? अगर परमात्मा एक है और उन्होंने सबको इंसान बनाया है तो ये बात क्यों है?
इसका कारण है परमात्मा ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी कि तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम बुरे कर्म करो और चाहे अच्छे कर्म करो। उसके फल भोगो और उससे तुम समझ जाओगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। कोई आदमी कहेगा किसमें क्या बुरा है कि आप किसी का खून करो, फिर आप जेल में जाओ। कोई कहेगा शराब के पीने में क्या बुराई है, फिर आप बीमार हो जाओ। कोई सा भी गलत काम करने से उसका परिणाम यहीं पे भोगना पड़ जाता है, और अगर यहां नहीं भोगना पड़ा तो रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। मनुष्य मचलता ही रहेगा जब वो गलत काम करेगा। किसी को दुष्ट वचन कहने से ही मनुष्य का जी अंदर से खराब जाता है कि मैंने क्यों कहा। इसका मतलब है कि परमात्मा ने उसके अंदर सत विवेक बुद्धि दे दी है कि वो समझ ले कि बुरा काम है, तो भी वो बुरा काम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते माँ हम छोड़ना चाहते हैं ड्रग्स, लेकिन हमसे छूटता नहीं, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है कि जो बुरी चीज है उसे हम छोड़ दें। ये जो हमारे अंदर एक दोष है कि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जिसे हम आदर्श समझते हैं, वो हम कर नहीं पाते। उसका कारण यह है कि अभी हमें थोड़ा सा और परिवर्तित होकर के आत्मा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वही शुद्ध है। आत्मा जो है वही सर्वव्यापी है, और आत्मा जो है वही सारा ज्ञान का सागर है। आत्मा से ही आनंद उद्भव होता है। सुख और दुख तो अहंकार की प्रणाली है। आज सुख हुआ तो कल दुख, कल दुख हुआ तो आज सुख। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है कि वो एकमेव आनंद मात्र है, उसमें सुख और दुख ऐसे एक रुपया में जैसे दो बाजू होती वैसी नहीं होती। एकमेव चीज जो है वो है आनंद, और उस आनंद के सागर में तभी आप डूब सकते हैं जब आप आत्मा स्वरूप हो जाए। बड़े बड़े हमारे यहाँ साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बड़े बड़े खोज की, बहुत बहुत खोज हुई, उस खोज में बहुत सी चीजें पता लगाई। अंत में बनाया क्या, तो एटम बॉम्ब, जिससे सभी खत्म हो जाए। एक कर बटन दबा दीजिए सारी दुनिया ही उड़ जाए। ये कोई अकल की बात है? ये कोई समझ की बात है? ये कोई विजडम की बात है? लेकिन बनाए, अंत में जाके पहुंचती चीज वही है जहां सर्वनाश हो। कुछ भी चीज बनाते हैं अंत में वो सर्वनाश की ओर जाता है। लेकिन जब आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं तो आप में सामूहिकता आ जाती है। माने ये कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होकर के और ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर